दोस्तों, गांव के तट से दूर पहाड़ियों और आम के बगीचों से घिरा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। यह गांव साधारण था, परंतु उसकी मिट्टी में एक अनोखी सुगंध थी, भक्ति की। यहाँ सुबह सूरज की किरणों के साथ शंखनाद होता और हर शाम तुलसी के चौरे के पास दिया जलाया जाता था। गांव के मध्य में एक पुराना मंदिर था, श्री गोपीनाथ मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन था। कहते हैं यह वही स्थान था जहां सैकड़ों वर्ष पहले एक संत ने गोपीनाथ के चरणों में तपस्या की थी और भगवान ने स्वयं अपने चरणों के निशान उस भूमि पर छोड़े थे। मंदिर की दीवारें टूटी थी, छत पर पीपल का पेड़ उगा आया था, परंतु उस मंदिर से जो सुगंध आती थी वह किसी राजमहल की शोभा को भी पीछे छोड़ देती थी। गांव के लोग इस मंदिर को भगवान के घर से अधिक अपने घर का हृदय मानते थे। परंतु समय बीतते बीतते श्रद्धा भी धुलमिल होती चली गई। लोग पूजा में आते थे, पर भगवान से अब कोई बात नहीं करता था। इसी गांव में एक 7 वर्ष का बालक रहता था जिसका नाम था माधव। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थी, जैसे उनमें किसी अदृश्य लोक का रहस्य छिपा हो। उसके पिता किसान थे, माँ सरल और भक्ति प्रायण थी। परिवार गरीब था, पर मन में असीम संतोष था। माधव बचपन से ही मंदिर की ओर आकर्षित रहता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान गोपीनाथ की मूर्ति को देखता रहता। मूर्ति पुरानी थी, काले पत्थर की, परंतु उसमें जो जीवंत मुस्कान थी वह किसी बालक की मुस्कान से कम नहीं लगती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, माधव, तू वहां अकेला क्या कर रहा है? डर नहीं लगता? माधव मुस्कुराया, अम्मा, वहां कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ? वहां तो गोपीनाथ मुझसे बात करते हैं। माँ हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, भगवान पत्थर के हैं, बातें थोड़ी करते हैं। पर माधव गंभीर हो गया, नहीं अम्मा, वो बोलते हैं, बस सबको सुनाई नहीं देता। एक दिन मंदिर में तेज आंधी चलती है, पेड़ झूमने लगे, मंदिर की घंटियां बिना किसी के छूने पर बज उठी। सब लोग डर के मारे घरों में छिप गए। केवल माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। आंधी के बीच में उसे लगा कि मूर्ति की आंखें चमक उठी। वह कांप गया, पर भागा नहीं। पर उसी समय मंदिर में गहरी शांति छा गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। तब एक मधुर स्वर सुनाई दिया, माधव, तू डरा क्यों नहीं? माधव ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि आप यही है ना गोपीनाथ। वह आवाज मुस्कुराई, जो भय को प्रेम में बदल दे वही सच्चा भक्त है। उस दिन से माधव हर सुबह मंदिर में आता और घंटों भगवान से बात करता। वह भगवान से पूछता, गोपीनाथ, आपके पास कितनी गाय हैं? क्या आप माखन सच में खाते हैं? राधा जी आपसे नाराज होती है क्या? और उसे लगता जैसे गोपीनाथ की मूर्ति की मुस्कान उसके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हो। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। माधव तो कहता है कि भगवान उससे बातें करते हैं। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, अरे ये तो पागल हो गया है, छोटे बच्चे का भ्रम है, भगवान कहाँ बोलते हैं। लेकिन माधव ना तो रोया ना झगड़ा किया। वह बस मंदिर जाता, गोपीनाथ से बातें करता और लौट आता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे देखा और पूछा, बेटा, जब भगवान तुमसे बातें करते हैं तो क्या कहते हैं? माधव ने भोलेपन से कहा, वो कहते हैं, माधव, जब सब तुम पर हंसे तब भी मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं तुझ में मुस्कुराता हूँ। ब्राह्मण की आंखें भर आई। उसने मंदिर की मूर्ति को देखा। सचमुच गोपीनाथ के होठों पर आज मुस्कान थी। माधव के प्रेम से वह मंदिर जो वर्षों से वीरान था फिर से जीवंत हो उठा। लोग धीरे धीरे आने लगे। माधव रोज फूल चढ़ाता, मंदिर की सफाई करता
और गोपीनाथ को कहता, आज आपकी मूर्ति पर धूल लग गई थी, मैंने साफ कर दी। गांव की महिलाएं कहने लगी, यह बालक तो साक्षात भक्त है, उसके स्पर्श से मंदिर में प्रकाश लौट आया। पर माधव को किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए थी, वह केवल भगवान की मुस्कान चाहता था। उसका एक ही वाक्य था, गोपीनाथ, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मुझे आपकी सेवा में ही रहना है। एक रात माधव मंदिर में अकेला था। अचानक तेज प्रकाश फैला। गोपीनाथ की मूर्ति के पास खड़ा एक दिव्य बालक दिखा, नीले वर्ण का, मूर्ति में मोरपंख, हाथ में बांसुरी। माधव अचंभित रह गया। वह बोला, आप कौन हैं? बालक मुस्कुराया, अरे माधव, तू इतना बातें करता है, अब पहचानता भी नहीं। माधव का गला भर आया। गोपीनाथ, आप सच में हैं? भगवान ने उसका सिर सहलाया। माधव, प्रेम जहाँ सच्चा होता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। जिनके लिए मैं केवल पत्थर हूँ उनके लिए मैं चुप रहता हूँ, पर जो मुझसे प्रेम करता है उनके लिए मैं बोलता हूँ। उस रात माधव रोया नहीं, बस हंसता रहा, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि भगवान की आवाज़ वही सुन सकता है जो प्रेम से देखे। जब प्रेम को जग ने पागलपन कहा, जहाँ माधव के जीवन में परीक्षा आती है, लोग उसे रोकने लगते हैं, पर उसका विश्वास और प्रेम गोपीनाथ को पृथ्वी पर उतरने पर विवश कर देता है। बहुत सुंदर। जहाँ माधव के जीवन में पहली बार भक्ति की परीक्षा आती है, जब संसार उसकी भक्ति पर प्रश्न उठाता है पर उसका विश्वास अडिग रहता है। गोपीनाथ का मंदिर और वह बालक जो भगवान से बातें करता था। सुबह की लालिमा अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि गांव के बाहर से शंख की ध्वनि आई। मंदिर की ओर जाने वाली पगडंडी पर सिर पर फूलों की टोकरी लिए वही नन्हा बालक जा रहा था। उसके नंगे पैर ओस से भीगे थे, पर उसके मन में एक ही ध्वनि थी, आज मैं गोपीनाथ को तुलसी के साथ नया फूल चढ़ाऊंगा। कल रात उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें सफ़ेद चमेली बहुत पसंद है। वह मंदिर पहुंचा, दिया जलाया और जैसे रोज करता था वैसे ही धीरे से बोला, गोपीनाथ, देखिए, आज मैं आपके लिए सबसे सुंदर फूल लाया हूँ। उसे लगा कि मूर्ति की मुस्कान और गहरी हो गई। पर उसी दिन गांव में कुछ अलग हुआ। मुखिया का बेटा बुरी तरह बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, यह बालक किसी अलौकिक प्रभाव में है, गांव में कोई तांत्रिक शक्ति सक्रिय है। लोग डर गए। कुछ ने कहा, माधव रोज मंदिर में अकेला रहता है, शायद वही कोई टोना करता होगा। वह मासूम बालक जो प्रेम से भगवान की सेवा करता था अब लोगों के संशय का निशाना बन गया। शाम को जब माधव मंदिर से लौटा तो रास्ते में गांव की औरतों ने फुसफुसाना शुरू किया, देखो, यही वह लड़का है, इसने कुछ किया होगा। माधव चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में गोपीनाथ की छवि स्थिर थी। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग, मुखिया, वैद्य सब मंदिर के सामने जमा हुए। मुखिया गरजा, माधव, तू रोज कहता है भगवान तुझसे बातें करते हैं, क्या तू खुद को हमसे बड़ा भक्त समझता है? माधव ने धीरे से कहा, नहीं मुखिया जी, मैं तो बस उनका बालक हूँ। वो मुझसे बात करते हैं जैसे माँ अपने बेटे से करती है। तो फिर बता, हमारे बेटे की बीमारी का कारण क्या है? मुझे नहीं पता, तू ही रोज मंदिर में कुछ करता है। भीड़ में से आवाज आई, हाँ, इसे मंदिर से निकाल दो, इसने भगवान को भी छल लिया। माधव के गाल पर एक पत्थर आ लगा। वह गिर पड़ा, लेकिन उसकी जुबान पर वही नाम था, जय गोपीनाथ। रात को जब सब सो गए, माधव चुपचाप मंदिर पहुंचा। उसके कपड़े फटे थे,
आंखों से आंसू बह रहे थे, वह मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। गोपीनाथ, आज सबने कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ। आपने तो कहा था कि आप मेरे मित्र हैं, तो क्या मित्र ऐसे मौन रहते हैं? कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर हवा की हल्की सरसराहट की आवाज आई। वह मधुर आवाज गूंजी, माधव, जब प्रेम की परीक्षा होती है तो मैं मौन नहीं उपस्थित होता हूँ, पर दृश्य नहीं बनता। माधव की आंखों में चमक लौट आई। तो क्या ये सब परीक्षा है? हाँ माधव, जिसने प्रेम किया उसने पीड़ा भी सही, पर जो पीड़ा में भी प्रेम छोड़े नहीं, वही सच्चा भक्त है। माधव ने प्रणाम किया। गोपीनाथ, फिर चाहे संसार कुछ भी कहे, मैं हर दिन आऊँगा। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुँचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। मंदिर की मूर्ति पर चंदन के लेप के नीचे वही मुखिया का बेटा खड़ा था, पूर्ण स्वस्थ। वह मुस्कुराकर कह रहा था, मुझे रात में एक नीले वस्त्र वाला बालक मिला। उसने कहा, तेरे पिता माधव को दोष दे रहे हैं, जा और सच कह दे। गांव वाले अवाक रह गए। मुखिया रो पड़ा, माधव के चरणों में गिर गया। बेटा, हमें क्षमा कर दे। माधव ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा की बात क्यों करते हैं मुखिया जी? ये तो गोपीनाथ की लीला है, मैं तो बस उनका दास हूँ। जब उस दिन मंदिर में आरती का स्वर बदल गया। अब जब शंख बजता तो लोग कहते, आज गोपीनाथ और माधव की बातचीत का समय होगा। माधव अब केवल मंदिर का सेवक नहीं था, वह गांव की श्रद्धा का प्रतीक बन गया था। पर भगवान का प्रेम केवल सुख का मार्ग नहीं देता, उसमें त्याग और विरह का अग्निपथ भी होता है। एक दिन जब माधव पूजा कर रहा था, उसने देखा मंदिर की भीतर की दीवारों से जल टपक रहा है। गांव के लोग बोले, शायद मंदिर अब टूटने वाला है। माधव बोला, नहीं, यह तो गोपीनाथ के आंसू हैं। वो चाहते हैं कि उनका घर फिर से बनाया जाए। गांव वाले बोले, पर इतना बड़ा मंदिर कौन बनाएगा? माधव बोला, मैं बनाऊंगा। लोग हंस पड़े, अरे तू तो गरीब बालक है, तेरे पास क्या है? माधव ने हंसकर कहा, मेरे पास तो केवल गोपीनाथ है, वही सब कुछ है। उस दिन से माधव ने भोजन त्याग दिया। वह हर दिन केवल तुलसी जल पान करता और मंदिर की मरम्मत करता, पत्थर खुद उठाता, दीवारें ठीक करता और गुनगुनाता, गोपीनाथ मेरे संग है, मुझे और क्या चाहिए? दिन बीतते गए। लोगों ने देखा कि मंदिर का आकार धीरे धीरे नया होता जा रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अकेला बालक इतना कैसे कर सकता है। पर जब भी वह रात को झांकते, उन्हें मंदिर में दो छायाएं दिखती थी, एक माधव की और दूसरे किसी दिव्य बालक की, जो उसके साथ पत्थर उठाया करता था। लोग डर गए, पर माधव मुस्कुराता रहा। तीसरे महीने मंदिर पूर्ण हुआ। गांव के लोग एकत्र हुए, आरती हुई, शंख बजे। माधव ने मूर्ति के सामने जाकर कहा, गोपीनाथ, अब आपका घर तैयार है, अब तो दर्शन दीजिए। और तभी मंदिर के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। गोपीनाथ की मूर्ति के स्थान पर वही नीले वस्त्रधारी बालक खड़ा था, हाथ में बांसुरी, अधरों पर मधुर मुस्कान। माधव, तूने केवल मंदिर नहीं बनाया, तूने मेरे लिए अपना हृदय बना दिया। माधव के नेत्रों से आंसू बह निकले। प्रभु, अब मेरे जीवन में और क्या शेष है? माधव, तेरा जीवन अब मेरे गीत का हिस्सा है। जब भी कोई सच्चा भक्त मंदिर में प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं तेरे स्वर में उतर आऊंगा। माधव ने प्रणाम किया और उसी क्षण उसकी देह प्रकाश में विलीन हो गई। गांव के लोगों ने कहा, मूर्ति के चरणों में एक दीपक जला रहा था जो कभी बुझा नहीं, वह आज भी वहां जलता रहा। प्रेम का अनंत दीप जो माधव की भक्ति का प्रतीक है।